प्रीवियस वीडियोस में और मल्टीपल वीडियोस में बता रखा है कि हाई लो और क्लोज हमारे लिए इंट्राडे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के लिए। हाई मेनली रेजिस्टेंस का काम करता है, लो और क्लोज जो सपोर्ट का काम करता है। क्लोज रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों का काम करता है। जो मार्केट का क्लोज होता है, प्रीवियस डे का जो क्लोज होता है ना, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है। और प्रीवियस डे का जो हाई है और लो है वो हाई रेजिस्टेंस का काम करेगा और लो सपोर्ट का काम करेगा। यहां तक तो हमारे लिए कंफर्म है। अब हम 5 मिनट और 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट यूज करेंगे, ठीक है। मेनली मैं बैंक निफ्टी में 5 मिनट यूज करता हूँ, कभी कभी 15 मिनट का भी देख लेता हूँ, क्योंकि 15 मिनट पे जो सेटअप बनते हैं वो थोड़ा बड़े टारगेट देते हैं, तो वो सेटअप के हिसाब से फिर मार्केट में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सा हमारा ट्रेडिंग स्पॉट रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ। मार्केट एकदम से अपने रेंज में ओपन हुआ, जहां पे क्लोज हुआ था उसी के आसपास आसपास ओपन होता है। वहां से 150 पॉइंट गिरता है, गिरने के बाद उसी रेंज में आकर के क्लोज कर देता है और फिर यहाँ पे काफी देर तक टाइम बिताता है। टाइम बिताने के बाद एक बार मार्केट यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और वो ब्रेकआउट फेल हो गया, ठीक है। वो ब्रेकआउट फेल हो गया, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बन गया, कट हो गया। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हमने लिया था 280 पे, और 254 का हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे बियर किया। इस वाले कैंडल में हमने 254 का स्टॉप लॉस बियर किया। वापस से फिर मार्केट यहाँ गई, यानी अपने रेजिस्टेंस के पास, और रेजिस्टेंस के पास फिर जो कंसोलिडेट करने लगी, तो फिर मैंने यहाँ पे आपको रिकमेंड किया था कि 54,000 के ऊपर मार्केट 200 तक जा सकता है। यानी 54,100 से लेकर के 54,200 तक का हमें, हमारे पास दो टारगेट थे इंट्राडे में, और वो दोनों टारगेट हमारे अचीव हो गए। 54,100 वाले फर्स्ट मूवमेंट जो ब्रेकआउट के बाद निकला 54,100, और उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया, और इस इनसाइड कैंडल ने जबरदस्त मूव हमें अपसाइड में दिया, और हमारे दोनों टारगेट अचीव हो गए 54,100 और 54,200। जो फर्स्ट टारगेट हमारा था उसको आने में थोड़ा सा परेशानी हुई, लेकिन सेकंड टारगेट विद इन 2 कैंडल हमारा अचीव हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट जब ना एक्सट्रीम बुलिश हो, डेली चार्ट पे मार्केट जब एक्सट्रीम बुलिश है, वहां पे हमें रिवर्सल नहीं ढूंढना चाहिए, हमें मार्केट के फेवर में ही ट्रेड फाइंड आउट करना चाहिए और उसी पे बिलीव करके ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे क्या क्या है, मार्केट यहाँ पे कल की क्लोजिंग के ऊपर जैसे ही निकला है, हमें एक अच्छा मोमेंट, कल के हाई के ऊपर निकला है, एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला है। वापस से जब कल की क्लोजिंग हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, यहाँ पे जब कल की क्लोजिंग के ऊपर निकला है, तभी यहाँ वाला ट्रेड मैंने थोड़ा पहले ले लिया था, बस इतना ही फर्क है। यहाँ वाला ट्रेड मैंने थोड़ा पहले ले लिया था, कल की क्लोजिंग के ऊपर मैंने निकलने नहीं दिया था। प्रॉब्लम बस इतनी ही हुई थी। तो कभी कभी आपसे मिस्टेक्स हो जाएंगी, लेकिन ये छोटी सी मिस्टेक, और यहाँ पे मुझे 100 पॉइंट का प्रीमियम कैप्चर करने को मिला, और फिर यहाँ पे भी 100 पॉइंट का कैप्चर। यहाँ पे तो प्रीमियम ज्यादा था, लेकिन मैंने 100 पॉइंट ही सिर्फ कैप्चर किया यहाँ पे इस वाले मोमेंटम में। तो अब मैं यहाँ पे आपको कॉल दिखाता हूँ, कौन कौन सी कॉल मैंने ली थी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, मैंने इसी कॉल को 2 बार ट्रेड किया है। इसी कॉल को मैंने 2 बार ट्रेड किया है। फर्स्ट टाइम पे मैंने जो ट्रेड किया था, 3 टाइम, इसको मैंने 3 टाइम ट्रेड किया था। फर्स्ट जो मैंने ट्रेड किया था वो यहाँ पे किया था इस वाली कैंडल में, और इस वाली कैंडल में किया था, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया था। सेकंड मैंने जो ट्रेड किया था वो इस वाली कैंडल में किया था, और यहाँ से 320 से लेकर के ये 400 के आसपास गया। वापस से फिर मार्केट जब यहाँ पे रेंज बना करके यहाँ से निकली, तो यहाँ से 400 से ये कहाँ पहुंच गया, 520 के पास पहुंच गया। तो हमें 200 पॉइंट का यहाँ पे जो है प्रीमियम कैश करने को मिला, और काफी वन वे। देखिए यहाँ से जैसे रेंज ब्रेकआउट हुआ ना, तो मार्केट में क्या करना है, हमें अपने रेंज को बनने देना है। जब रेंज पूरी तरह से रेडी हो जाती है, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट रुक करके ट्रेड देती है, आपको उस ट्रेड को कैप्चर करना होगा, तो वो ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ से जो मार्केट निकला था फर्स्ट टाइम पे, अगर आपने इसको कैश नहीं किया तो फिर सेकंड वाला काफी अच्छा मोमेंटम। अब मान लीजिए कि हमने आपको यहाँ से इंडिकेट किया 54,000 से लेकर के 54,200 का टारगेट। अब आप मान करके बैठे हो कि मुझे 54,500 जाना है, तो मार्केट जाएगा नहीं, वापस से आकर के 54,076 पे आज क्लोजिंग दे दिया, आप लॉस में चले गए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप छोटे छोटे मूवमेंट को कैप्चर करना सीखे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बैंक निफ्टी। अदरवाइज बड़े के चक्कर में बैंक निफ्टी हमेशा आपको रुलाएगा। अब इसके लिए मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, देखूंगा कि मार्केट हमको कल किस तरीके से ट्रेड दे सकता है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे पहले H1 चार्ट पे देखेंगे। तो H1 चार्ट पे एक कैंडल बनी है। H1 चार्ट पे यहाँ पे देखेंगे तो एक कैंडल बनी है जो है शूटिंग स्टार, ठीक है।
ये कैंडल शूटिंग स्टार बनी, लेकिन ये शूटिंग स्टार तभी इनेबल हो सकती है जब ये इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन होने पर क्लोजिंग देगा। जब तक इस लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देता है डाउन साइड में, जब तक मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग डाउन साइड में नहीं देता है, तब तक हमें कोई भी रिवर्सल यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकता है। क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन इंट्राडे में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम की है, तो अब इसको नीचे आने के लिए सबसे पहले मार्केट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यानी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देने के बाद फिर डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनेगा तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज फिर हमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल करके आ रहा है वो प्रीवियस डे का जो हाई था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट निकल करके आ रहा है वो ये लेवल है, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो ये लेवल है। ये दोनों सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनके ब्रेक डाउन होने के बाद हम डाउन साइड का ट्रेड नहीं पकड़ पाते हैं या कन्विक्शन नहीं आता है, तो हमें इस सपोर्ट और इस सपोर्ट पे बने रहना चाहिए कि हम इस सपोर्ट पे अपना अप साइड का यानी अगेंस्ट द ट्रेंड हम ट्रेड लेंगे, और क्वांटिटी थोड़ा कम रखेंगे, लेकिन मोमेंटम होगा तो काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट रेंज में ऐसा ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड में ब्रेक करके फॉलो अप देती है तो हमारा ये टारगेट होगा। अगर मार्केट गैप डाउन लगा देती है, गैप डाउन कहाँ पे लगाती है, 53,400 या तो 53,700, अगर इन दोनों लेवल के पास काफी बड़ा गैप डाउन लगा देती है तो फिर यहाँ पे हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना, फर्स्ट 5 मिनट की अगर कोई बुलिश कैंडल मिलेगी उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेकर के अप साइड के लिए ट्रेड करना है। वापस से फिर हमारा जो टारगेट होगा वो यही लेवल है, 54,000 वाला लेवल हमारे लिए टारगेट का काम करेगा। लेकिन अब ये एग्जैक्ट नहीं कि 54,000 जाएगा, वो हो सकता है 900 से वापस आने लगे, लेकिन आपको 100 एंड 200 का बहुत फास्ट मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिलहाल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 54,400 से लेकर के 600 तक। अब 54,400 से 600 अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे हम तुरंत ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे। कम से कम 950 तक हम बचे रहेंगे। 950 के बाद हम प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे, वापस से फिर हमारा जो टारगेट होगा वो 54,000 से लेकर के 54,200 के बीच में ही रहेगा। यहाँ पे हमने देखा मार्केट रेंज में ओपन होगी तो किस तरीके से ट्रेड करना है, गैप डाउन ओपन होगी तो किस तरीके से ट्रेड करना है, गैप अप ओपन होगी तो किस तरीके से ट्रेड करना है। तो क्या आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।